अच्छों, अब मैं आपको एक जादुई कहानी सुनाने जा रही हूँ। शिव जी का अद्भुत आशीर्वाद। यह कहानी है भगवान शिव के चमत्कार की, जो हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे हरे भरे और शांत गांव में एक प्यारा बच्चा रहता था। उसका नाम था नंदू। नंदू का दिल बहुत बड़ा था। वह पक्षियों को दाना डालता, जानवरों को प्यार करता और बड़ों की सेवा करता। लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। उनके पास ज्यादा खाने पीने की चीजें नहीं थीं। कई बार नंदू को भूखा ही सोना पड़ता। फिर भी नंदू कभी उदास नहीं होता। उसे भरोसा था कि भगवान शिव हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह पास के शिव मंदिर जाता। वहां छोटे छोटे फूल चढ़ाता और भोलेनाथ से बातें करता। वह कहता, भोलेनाथ, आप सबके दुख दूर करते हो, मुझे भी ताकत दो। मेरी माँ पिताजी खुश रहें और गांव में सबको सुख मिले। गांव के लोग भी नंदू को बहुत पसंद करते थे। कहते थे, यह बच्चा भोला है लेकिन दिल से बहुत पवित्र है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। कई महीने तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और कुएं तक सूख गए। लोग बहुत परेशान हो गए। खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। छोटे छोटे बच्चे प्यास से रोते थे। सबकी आंखों में चिंता थी। नंदू भी दुखी था। उसने शिव मंदिर जाकर प्रार्थना की, भोले बाबा, सबके लिए पानी भेज दो। सब बहुत परेशान हैं। बच्चों को प्यास से मत तड़पने दो। उस रात नंदू सोया तो उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में आकाश में तेज प्रकाश फैला और उसमें भगवान शिव प्रकट हुए। वे शांत, करुणामय और दिव्य दिख रहे थे। उनके सिर पर अर्धचंद्र चमक रहा था और गले में नाग लिपटा था। उनके स्वर ने नंदू के दिल को छू लिया। शिवजी बोले, नंदू, तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है। सुबह उठकर जंगल की ओर जाना। वहां तुम्हें एक बड़ा पत्थर दिखेगा। उस पत्थर को हटाना। वहां से सबके लिए पानी निकलेगा। सुबह होते ही नंदू ने किसी को कुछ बताए बिना जंगल की ओर दौड़ लगाई। पेड़ों की छांव और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच उसे सचमुच वही बड़ा काला पत्थर दिख गया, जैसा शिव जी ने कहा था। नंदू ने पूरी ताकत से धक्का दिया, पर पत्थर हिला तक नहीं। उसने हार नहीं मानी। उसने फिर शिवजी को याद किया और बोला, भोलेनाथ, मुझे शक्ति दीजिए। और तभी चमत्कार हुआ। पत्थर धीरे धीरे हिलने लगा और एक तरफ खिसक गया। उसी क्षण जमीन से ठंडी, मीठी और साफ पानी की धारा निकल पड़ी। गांव वाले आवाज सुनकर दौड़ कर आए। किसी ने पहली बार पानी की कलकल सुनी थी, महीनों बाद। सभी ने खुशी से तालियां बजाईं। बच्चे दौड़कर पानी में खेलने लगे। बूढ़े बूढ़े लोग भी आंसू पोंछते हुए बोले, यह भोलेनाथ का चमत्कार है, जिन्होंने नंदू की पुकार सुनी। पानी की धारा इतनी तेज थी कि जल्द ही गांव के सारे कुएं और तालाब भर गए। खेत फिर से हरे भरे होने लगे। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव वालों ने नंदू को गले से लगा लिया। सभी ने शिव मंदिर जाकर दीप जलाए और भजन गाए। अब रोज शाम को लोग इकट्ठा होकर कहते, भोलेनाथ हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। नंदू ने भी हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद भोले बाबा, आपने सबकी रक्षा की। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं। अगर दिल सच्चा हो, नीयत साफ हो और हम सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करें, तो शिव जी अपने आशीर्वाद और चमत्कार से हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। बच्चों, अब मैं आपको एक और जादुई कहानी सुनाने जा रही हूँ, शिवजी और नन्हे भक्त का चमत्कार। यह कहानी है भगवान शिव और उनके छोटे से भक्त के अद्भुत चमत्कार की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत होशियार और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और जानवरों से बहुत प्यार करता। लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। खेत सूख गए थे और खाने के लिए मुश्किल से रोटी मिलती थी। अर्जुन रोज शिव मंदिर जाता। वह हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहता, भोलेनाथ, कृपा करके मेरे गांव के लोगों की मदद करें। सब खुश रहे और कोई दुखी ना हो। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पेड़ पौधे मुरझा गए, कुएं खाली हो गए और बच्चों को प्यास लगी। अर्जुन बहुत परेशान था।
उसने फिर से मंदिर में दीप जलाया और भगवान से प्रार्थना की, भोलेनाथ, बच्चों के लिए पानी भेज दें, सभी की मदद करें। रात को अर्जुन ने सपना देखा। शिव जी चमकते हुए प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था और सिर पर चंद्रमा। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम सच्चे और दयालु हो। तुम अपने गांव के पास वाले जंगल जाओ। वहां एक छोटा तालाब है, उसे साफ करना। वहीं से सभी के लिए पानी आएगा। सुबह होते ही अर्जुन दौड़कर जंगल गया। उसने देखा कि तालाब में मिट्टी और कचरा भरा हुआ है। उसने पूरी ताकत से काम किया। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, तालाब से साफ और मीठा पानी फूट पड़ा। गांव वाले आवाज सुनकर दौड़े। बच्चों ने खुशी से झूम कर कहा, अर्जुन ने शिवजी की मदद से यह चमत्कार किया। जल्द ही गांव के सारे कुएं और तालाब भर गए। खेत हरे भरे हो गए। लोगों के चेहरे पर खुशियां लौट आईं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान शिव का धन्यवाद किया। उस दिन से गांव के लोग रोज शिव मंदिर में दीप जलाने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं और किसी की भी प्रार्थना सुनते हैं। उस दिन से गांव के लोग रोज शिव मंदिर में दीप जलाने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं और किसी की भी प्रार्थना सुनते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव हमेशा अपने सच्चे और नन्हे भक्तों की मदद करते हैं। अगर हम दिल से प्रार्थना करें और दयालु बने तो शिव जी हर मुश्किल आसान कर देते हैं।